तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। नंबर 1। मैं दूसरी बात भी कह देता हूं, फिर पूछ लीजिए। कांग्रेस गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से अपने आप को गांधी जी द्वारा स्थापित रचनात्मक मूल्यों के साथ संबद्ध कर रही है। और जो गांधी जी ने कहा था कि गांव चलो, गरीब के पास चलो, दलित के पास चलो, उसके लिए हमने राज्य में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। पार्टी के सभी नेतागण दो तारीख को गांव में प्रवास करेंगे, सफाई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करेंगे, वाल्मीकि बस्तियों में जहां जाएंगे वहां के वृद्ध वाल्मीकि जनों का सम्मान करेंगे, सहभोज आयोजित किए जाएंगे और गांव वासियों से और विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं से संवाद किया जाएगा। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के निर्माण के लिए भी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। और हमने ये भी आपस में परामर्श किया है कि हम इस पहल को आगे भी जारी रखें, क्योंकि गांधी के मूल्य या आज़ादी के मूल्य या रचनात्मक राजनीति के मूल्य कोई एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, बल्कि शाश्वत हैं। इसलिए हम और हमारे नेतागण अपने आचरण में इनको समावेशित करेंगे और हम हर महीने एक दिन गांव में बिताएंगे और लोगों से सीधा संवाद, ग्रामीण लोगों से सीधा संवाद बनाएंगे। अब आप एक एक करके प्रभारी का कहना है, बीजेपी प्रभारी ने आवाज उठाया, बीजेपी प्रभारी सुशील कुमार ने आवाज उठाया कि पंजाब में धराशायी करने में आपकी भूमिका अधिक रही है। पंजाब सरकार को गिराने में भूमिका आपकी ज्यादा रही है क्या? पंजाब सरकार को गिराने में आपकी भूमिका अधिक रही है सर। पंजाब में भाजपा किस मुगालते में है या अपना कोई उनके मन में ऐसा भ्रम है, ऐसा पाप करने जा रहे हैं कि सरकार गिराने का भाजपा, तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। वहां श्री चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ है और बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी अभी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का, जिसमें एक्सचेकर पर भार आया है, लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ़ किए हैं और जिनके कनेक्शन कट गए थे उनको रेस्टोर किया है। और आज या कल आपको फिर से एक खुशखबरी मिलेगी जिसमें 300 यूनिट तक बिजली सब नागरिकों के लिए, सब परिवारों के लिए फ्री की जाएगी।
और उसके बाद जो बालू पर नियंत्रण है पंजाब के सरकार का, उसको हटाया जाएगा ताकि सस्ता बालू लोगों को अपने घर बनाने और निर्माण कार्यों के लिए मिल सके। और बरगाड़ी और ड्रग जैसे मुद्दों पर हम अगले 15-20 दिन के अंदर बहुत ठोस कदम उठाएंगे। और तो इसलिए श्री चैनी पूरी कमांड के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत सदन में है, इसलिए भाजपा जो है पूरी कल्पना में न जाए। जी, बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन, और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरेंद्र सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया। एक सेकंड, वो आपने कांग्रेस की बात शुरू की है, ये बदलाव किया पंजाब में, ऐसा क्या कारण है कि जो नाराज होकर अपना पद छोड़ रहे हैं? भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं, और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे। और मैं समझता हूं कि चीज़ों को समझा है और उनकी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और वो बातचीत आगे बढ़ेगी। और स्थानीय स्तर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में ही पंजाब कांग्रेस इस मामले का समाधान निकाले। देखिए, जब बातचीत हुई है तो कुछ बातें आगे बढ़ी हैं और जब वो किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले होंगे जिनको खबर की जाएगी। पंजाब पर हमारे पद को लेकर आपका क्या कहना है? छोड़ने जा रहे हैं या बने रहेंगे? आपकी सलाह क्या है? मैं आपकी सलाह को मानूंगा। मैंने कहा जो आपकी सलाह है मैं उस सलाह के अनुरूप आचरण करूंगा। आप रोज हमारी बात मान करके कुछ कहते हैं, कुछ छापते हैं, तो मैं भी एक बार आपकी बात मान लूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं करूँगा। उत्तराखंड में फोकस करेंगे, पूरा कांग्रेस को छोड़कर आराम से यहाँ पर फोकस करेंगे? बिल्कुल। आखिर मैं जहाँ तक हूँ वो सब उत्तराखंड कांग्रेस के कारण हूँ, तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रति मेरा प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के नाते मैं कांग्रेस और राष्ट्र के प्रति भी, समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहा हूँ। तो इस चुनाव में मेरा पूरा फोकस उत्तराखंड में रहेगा। क्या सर आपने आला कमान के ऊपर बात की है कि भैया हमें अब उत्तराखंड रहे तो बहुत पंजाब हो गया, तो बात की है इसको लेके? मैं जो बातें हमारी गुफ्तगू है मैं उसमें आपको साझीदार क्यों बनाऊं? ये सवाल मैं वही कह रहा हूँ, ये सवाल श्री अमरेंद्र सिंह जी से ही किया जा सकता है। मैं केवल इतना भर कह रहा हूँ कि ये उनके सेकुलर क्रेडेंशियल
जिसका उन्होंने जिंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है, ये उसकी परीक्षा है और ये उसकी परीक्षा है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, वो जहाँ हैं, जिस रूप में भी हैं, मैं एक बात एक मित्र के नाते उनसे कह रहा हूँ कि वो भाजपा यदि उनको अपना मुखौटा बना रही है तो उनका स्टेचर भाजपा का मुखौटा बनने लायक नहीं है। सर 4.5 साल से आपके साथ मुख्यमंत्री रहे 4.5 साल, अब 6 महीने बाकी है, नुकसान होगा कि फायदा होगा, क्या होगा, आप जरूर अंतर कर रहे हो? देखिए, श्री चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का सारे देश ने स्वागत किया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है। वर्षों बाद देश में एक दलित मुख्यमंत्री बना है, एक गरीब मुख्यमंत्री बना है और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों का प्रयास होना चाहिए कि श्री चन्नी के साथ उनके अच्छे निर्णयों में सहयोग करें। किसने? मैंने तो ये नहीं कहा। आपने मेरी बात पूरी सुनी। मैंने कहा कि ह्यूमिलेशन की थ्योरी किसी के दबाव या उकसावे में आगे बढ़ाई जा रही है, वो बात मैंने श्री अमरेंद्र सिंह जी को रिफर करके कही। यहाँ भी आप दलित कार्ड खेलने जा रहे हैं क्या? देखिए, मेरी मन की भावना मैंने व्यक्त की कि माँ गंगा और भगवान ऐसा अवसर दे कि हमारे जीवन काल में ही उत्तराखंड में भी एक दलित गरीब घर का शिल्पकार व्यक्ति जो है राज्य का मुख्यमंत्री बने और सफल मुख्यमंत्री बने। और मुझे अपनी दिल की इस भावना पर गर्व है। उजाड़ू बल्द अब यदि लोकतंत्र बचाने के बड़े सवाल पर कुछ अपनों को भी शीन मारने वाले उजाड़ू बल्द भी आते हैं तो हरीश रावत विरोध नहीं करेगा। लेकिन ये तय पार्टी को करना है, ये तय उन लोगों को करना है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस समय लोकतंत्र बचाने का बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने कुछ छोटी बातों को पीछे रख दिया है, कुछ बातों को पीछे रख दिया है। वैसे मैं एक बात मानता हूं कि जो लोग यहाँ दल बदल के दोषी हैं, उन्होंने उत्तराखंड के साथ और लोकतंत्र के साथ गलत किया है और उसके लिए उनको वो चाहे दिल में ही रिग्रेट कर लें, लेकिन वो रिग्रेट होना चाहिए, वो दुख होना चाहिए। आप जो पढ़ा देते हैं वही हम पढ़ लेते हैं। आप देखिए, जो निर्णय एक दलित के गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का हुआ है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्णय है और उस निर्णय को लेने में श्री राहुल गांधी जी की प्रमुख भूमिका है। मैं उसके लिए सारे कांग्रेस जनों की तरफ से और दलित हितैषी लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। तो हो गया, थैंक यू, ओके। देखिए, एक देश के अंदर एक राजनीतिक दल ऐसा है कि उनके एकाधिकारवादी गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को जो व्यक्ति चुनौती देता है उसको वो राष्ट्रद्रोही बता देते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा गिरोह का सदस्य बना देते हैं, कुछ न कुछ चीज़ों, कुछ न कुछ मनगढ़ंत आरोपों से उसको महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं। हम भाजपा की इस थ्योरी से सहमत नहीं है। हम राजनीतिक कोर्स के अंदर जो लोग आए हैं और भारत के संविधान में आस्था रखते हुए जो लोग काम कर रहे हैं,
हम उन सबको का सम्मान करते हैं और ऐसे लोगों के रूप में कन्हैया जो हैं और जिग्नेश जो हैं एक प्रमुख युवा नौजवान हैं, उनके आने से कांग्रेस को ताकत मिली है। ओके, थैंक यू। अब एक बात